सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम आदेश आया है, फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ऐसी महिला जो है जिसके ससुर जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हों और उसके बाद उनके पति एक्सपायर हो गए हों, यानी वो विधवा हो गई हों, तो वो जो अपने मृत ससुर हैं उनकी प्रॉपर्टी से भी मेंटेनेंस यानी भरण पोषण गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। एक बड़ा फैसला है महिलाओं को लेकर, एक इसे हम कहेंगे कि अहम फैसला। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं साक्षी बांगा, जो कई सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं। मैम, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं एज ए वुमन, एक महिला के तौर पर? आप जरा आम महिलाओं को, आम दर्शकों को समझा सके तो। ये बहुत ही पॉजिटिव फैसला है। पॉजिटिव ही नहीं, मतलब एक्ट यही कहता है जो जजेस ने बोला है इस जजमेंट में। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस भाटी है, वो जजमेंट वही कहती है जो लॉ कहता है। उन्होंने लॉ को लिटरली इंटरप्रेट किया है। और क्योंकि जो फैमिली कोर्ट थी उनका जजमेंट मतलब इनकी अलग था, और मतलब जो लिटरली एक्ट कहता है उसको इंटरप्रेट उन्होंने रॉन्गली कह सकते हैं या इनकरेक्टली किया था, जिसके खिलाफ फिर वो लोग हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने इसको करेक्टली इंटरप्रेट करके, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को इसमें अफर्म किया है और बोला यही है कि जो डॉटर इन लॉ है, जो एक विडो डॉटर इन लॉ है, उसको अपने फादर इन लॉ के एस्टेट से मेंटेनेंस मिलेगा, चाहे उनके बेटे की डेथ कभी भी हुई हो, चाहे उनसे पहले हुई हो या उसके बाद हुई हो। उससे उसका कोई मतलब नहीं है, टाइम ऑफ डेथ से कोई मतलब नहीं है। उनको उनका हक है, हक बनता है, और लॉ यही कहता है। हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन यही कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हुए वही जजमेंट दिया है। बहुत सारी महिलाओं को इससे लाभ भी होगा, क्योंकि अभी तक तो ये धारणा है कि अगर ससुरी जिंदा नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी से कैसे आप हिस्सा मांगोगे। नहीं, इसमें एक्चुअली एक्ट में ही जो जजमेंट में भी रिट्रेट किया हुआ है, इसमें दो अलग अलग प्रोविजन है। एक प्रोविजन ये कहता है कि उनको मेंटेनेंस का हक है जब फादर इन लॉ जिंदा हो, उनसे क्लेम किया जा सकता है। और मतलब पति मर चुका हो, विडोड है वो डॉटर इन लॉ, और फादर इन लॉ जिंदा है, ससुर जिंदा है, तो भी उनका हक बनता है मेंटेनेंस का उनके एस्टेट से, या उनके पास जो भी जमा पूंजी है उससे। एस्टेट का तो तब आता है जब फादर इन लॉ की भी डेथ हो चुकी हो। और दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि उनके डेथ के बाद, चाहे बेटे की डेथ उनकी डेथ के बाद हुई हो या उससे पहले हुई हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी, चाहे उनके विल में भी अगर उन्होंने किसी और को, फैमिली में लीगल एज कोई और भी हो, एज पर द विल उन्होंने किसी और को भी की हो, तो भी डॉटर इन लॉ को उसमें से मेंटेनेंस वो उसकी हकदार है, बिल्कुल है। तो दो अलग अलग सेक्शंस में है, लेकिन दोनों में यही लिखा है कि हकदार है, चाहे तो उनकी डेथ कभी भी। क्योंकि कानून में था लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा था, क्योंकि अलग तरह से इंटरप्रिटेशन थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पालन शायद हो भी रहा हो, लेकिन ये है कि इस पर्टिकुलर मैटर में नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने कुछ और होल्ड किया था, तो देयरफॉर दे वेंट अप इन अपील टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैड टू रीटरेट। बेसिकली उन्होंने लॉ को रीटरेट किया। इसमें मामला क्या था पूरी तरीके से? इसमें मामला ये था कि जो फादर इन लॉ की जो प्रॉपर्टी थी, देयर वाज अ विल, जिस विल से उन्होंने, उनके 3 बेटे थे, तो एक बेटे की डेथ उनकी डेथ से पहले हो चुकी थी, तो उन एग्जीक्यूटर ऑफ द विल उन्होंने उस बेटे की वाइफ को बनाया, और विल के हिसाब से, जो जजमेंट में लिखा है, विल के हिसाब से जो वो बेटा था जो उनसे प्रीडिसीज हो चुका था और जिनकी वाइफ को उन्होंने एग्जीक्यूटर बनाया था, उनके दोनों बच्चों को सारा एस्टेट जाता था। राइट। और उनके 2 और बेटे थे जिनको उन्होंने उस विल में कोई हिस्सा नहीं दिया। तो उन दोनों बेटों में एक बेटे की डेथ उनकी डेथ के बाद हुई, राइट। उसकी वाइफ ने, शी इज द वन हु केम अप इन अपील, सेइंग कि मुझे मेंटेनेंस की ज़रूरत है और मैं मेंटेनेंस की हकदार हूँ, मुझे विल में हिस्सा नहीं मिला है, लेकिन मुझे फिर भी फादर इन लॉ के एस्टेट से जो चाहे उनके दूसरे ग्रैंड चिल्ड्रन को गई हो, मुझे फिर भी उसमें मैं हिस्सेदार हूँ, मुझे उससे मेंटेनेंस मिलने की मैं हकदार हूँ उस चीज़ की। ये मुद्दा था। तो एक बड़ा फैसला होगा कम से कम ह्यूमन राइट के लिए। अब एक सेटल हो गया, क्लियर हो गया, क्लैरिटी मिल गई है इस चीज़ पे, जहाँ मतलब कहीं पे अगर कंफ्यूजन रहा भी होगा तो इसमें क्लैरिटी आ गई है। तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला, इसका असर भी होगा और महिलाओं के अधिकारों में एक नया अध्याय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जोड़ दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।